जय हिंद बच्चों। मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहले इससे पीछे वाले वीडियो में जैन धर्म हम लोग बात करके ख़त्म करके गए थे और हमने बोला था कि जैन धर्म के बाद हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था। तो आज बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि एक वीडियो में तो सारा होगा नहीं, तो 50% मान के चलिए कि आपको वन लाइनर कहेंगे क्वेश्चंस इकट्ठा करके दे रहे हैं, ठीक है। फिर प्रयास करेंगे कल जो वन लाइनर हो, ठीक है, जितना भी होगा वो हम कल ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध ने कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 दिनों में ख़त्म हो जाए, ठीक है। इतना प्रयास ज़रूर करेंगे कि बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो क्वेश्चन इनसे बाहर ना हो, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि जो हम पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में 100% आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म, ठीक है। हमारा टॉपिक है आज का बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ भी रिवीजन कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला बौद्ध धर्म से आपसे सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला सवाल मान लीजिए कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो गौतम बुद्ध, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा होगा आपको। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आज 4-5 एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है। 563 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, ठीक है। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, ठीक है। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तब इसी में सवाल आता है कि जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, तो कहाँ हुआ? आखिर कोई तो गांव में हुआ होगा, कोई तो शहर में हुआ होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नाम का गाँव है, ठीक है, वहाँ हुआ था, ठीक है। आपको हमेशा जब भी आपसे एग्जाम में MCQ में कि 4 ऑप्शंस रहेंगे तो ये आपको लुम्बिनी मिलेगा, ठीक है, कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किस वर्ष में? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। अगर एक साथ ऐसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ? तो लुम्बिनी में, ठीक है। अब जन्म हो गया, ठीक। तो जन्म के बाद बारी आती है कि इनके पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। जब पिता हैं तो माता भी होंगी। तो इनकी माता का नाम था माया देवी, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। लेकिन एक दुखद घटना यहाँ है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध मात्र 7 दिन के थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की आयु कितनी होगी उस समय? 7 दिन, ठीक है। गौतम बुद्ध की आयु कितनी हुई होगी? 7 दिन थी। तो उनकी माता का देहांत हो जाता है, ठीक है। उनकी माता का देहांत हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल में कि अगर हमारे यहाँ किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है, उसका माता नहीं होती है, तो उसका देखभाल के लिए कोई ना कोई उपाय करते हैं। अगर मान लीजिए उनकी माता का अगर कोई बहन हो तो देखभाल के लिए फ़िलहाल के लिए उसको लेके आ जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध की माता माया देवी का 7वें दिन निधन हो गया
तो गौतम बुद्ध का देखभाल के लिए उनकी मासी प्रजापति गौतमी, ठीक है, ये प्रजापति गौतमी जो है ये माया देवी की बहन है। क्या है? माया देवी की बहन है प्रजापति गौतमी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का देखभाल के लिए प्रजापति गौतमी को बुलाया गया, ठीक है। लेकिन प्रजापति गौतमी को किस लिए बुलाया गया था? तो गौतम बुद्ध के लालन पाने के लिए, क्योंकि 7 दिन का गौतम बुद्ध थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था, तो उनका देखभाल और लालन पालन के लिए प्रजापति गौतमी को बुलाया गया था, लाया गया था। लेकिन संजोग से कुछ दिन के बाद, ठीक है, तो प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन शादी कर लेते हैं, ठीक है। प्रजापति गौतमी जो है उससे शुद्धोधन शादी कर लेते हैं। तो प्रजापति गौतमी क्या हो जाती है? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ हो जाती है, ठीक है। मासी से क्या हो गई? सौतेली माँ हो गई, जो कि उनका लालन पालन बड़े तक, ठीक है, जब तक बड़ा नहीं हो गया, ये कि जब तक गृह त्याग नहीं कर दिए तब तक उनका देखभाल प्रजापति गौतमी ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो गौतम बुद्ध नाम बाद में हम लोग जानते हैं, बाद में हम लोग आके सीखे हैं, जाने हैं। तो बचपन में उनका नाम दूसरा था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दूसरा था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु हृदय के थे। अगर कोई जीव को तकलीफ होती थी, उनको भी तकलीफ होती थी, मतलब दयालु प्रवृत्ति के थे। किसी को दुखी अगर देख रहे हैं तो खुद को भी दुखी महसूस होता है उनको, ठीक है। वो बचपन से उनका स्वभाव था, ठीक है, बचपन से उनका स्वभाव था। इसलिए आप अगर पीछे बचपन में अगर 2 क्लास या 3 क्लास में पढ़े होंगे एक सिद्धार्थ कहानी और उनके चचेरे भाई देवदत्त की कहानी, जो कि देवदत्त एक हंस को तीर मारा था तो सिद्धार्थ उससे तीर निकाल के उनका इलाज किया था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता था कि सिद्धार्थ जो है दयालु प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ? 16 वर्ष की आयु में। किस वर्ष में? 16 वर्ष की आयु में। अब यहाँ भी एक चीज़ बता देते हैं, हम लोग जो भी हैं अगर जन्म लेते हैं तो ना कुंडली बनाते हैं, ना किसी साधु महात्मा को बुला के अपना भाग्य दिखवाते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में ज्योतिषाचार्य होते थे, ज्योतिषी होते थे, जिनको राजा महाराजा बुला करके उनका भविष्य जानने का प्रयास करते थे और उनका जन्म कुंडली भी बनता था। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ दिन के बाद में ही एक ज्योतिषी को बुलाए थे और उनका भविष्य के बारे में पूछे थे। तो ज्योतिषी ने उनके पिता शुद्धोधन को बताया था कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। अब हमेशा हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि राजा जो होते हैं, ठीक है, जो राजा हैं वो हमेशा प्रयास करता है उनका बेटा भी राजा बने। तो अब इनको जो ज्योतिषी आए उनको जो बता दिए कि इनका बेटा क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। अब ये परेशान रहने लगे कि जब साधु बन जाएगा तो फिर हमारा राजपाट कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, सारा राजपाट बर्बाद हो जाएगा, क्या करे, कैसे करे, उसके विषय में हमेशा वो थिंकिंग करते रहते थे, ठीक है। इसलिए उनको राजमहल से बाहर भी नहीं जाने देते थे। जो चीज़ हो सारा चीज़ आप राजमहल के अंदर ही कीजिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी कारण से कम ही आयु में 16 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी करा दी थी कि शादी करा देंगे तो पत्नी हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो उसमें उलझ के रह जाएगा और वो साधु नहीं बनेगा, ठीक है। इसी वजह से कम ही आयु में गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया गया था। किस आयु में? तो 16 वर्ष की आयु में विवाह करा दिया गया था। किनसे विवाह कराया गया था? यानी उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। और उनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा? गृह त्याग की अवस्था। तो किस आयु में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की आयु में। अब देखिए 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ और गृह त्याग कब किए हैं?
29 वर्ष की अवस्था में इस दरमियान 13 वर्ष बीत चुका है उनके शादी से और गृह त्याग में। तो ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ, तो 16 वर्ष की आयु में लगभग सभी ज़्यादा तो सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है। पत्नी हो गया, पत्नी के बीच में राजा महाराजा का बेटा था, घुल मिल गया, आराम से करने लगा। उसको खुद पता नहीं था कि हमारा जो हम जन्म लिए हैं किस उद्देश्य के लिए, पता नहीं था। ठीक है, तो लगभग 27, 28, 29 साल की आयु में एक दिन ऐसे ही उनको मन हुआ कि हमको क्या करना, राजमहल से बाहर घूमने चलना है। ये सही उनके मन की इच्छा हुई। तो राजा महाराजा होता है तो उनको तो रथ होता है, तो रथ होता है तो जो चलाने वाले होते हैं सारथी, उनको बुलाया, को बुला करके रथ लेके भ्रमण के लिए निकल चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने के बाद उसको पहला क्या मिलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है तो सारथी से पूछता है भाई ये कौन है। कहता है सर हमारे ये राज्य का जो है कोई, ये गौतम बुद्ध कहता है कि महाराज ये हमारे ही राज्य का कोई बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उन सुन लिए तो उस पर थिंकिंग कर लगे, तो फिर उससे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए। ठीक है, जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो दूसरा बार क्या देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है। ठीक है, एक बीमार व्यक्ति पे उनकी नज़र पड़ती है। थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखने के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उनकी नज़र किस पे पड़ती है, एक बीमार व्यक्ति पे। उनको पता नहीं है, ठीक है, गौतम बुद्ध को पता नहीं कि बीमार है या नहीं है, क्योंकि राजमहल उनको पता ही नहीं था कि बूढ़ा क्या होता है, ठीक है, बीमार क्या होता है। बूढ़ा तो थोड़ा बहुत ठीक है, अपने बाबूजी को देख के समझ में आ जाएगा, बीमार व्यक्ति से उसको ज़्यादा, क्योंकि राजा महाराजा का बेटा है तो छोटा मोटा काम तो उसको पता भी नहीं चलेगा। सारथी से पूछता है कि ये भाई रोड किनारे में इतना क्यों खांस रहा है, घर में है तो क्यों खांस रहा है, इतना कपड़ा क्यों ओढ़े हुए है। तो उनका ये सारथी कहते हैं कि ये बीमार है। ठीक है, ये क्या है, बीमार है। उससे जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उनको मिलता है एक लाश मिलता है। ठीक है, एक लाश मिलता है, मरा हुआ आदमी मिलता है। तो सारथी से पूछता है ये क्या भाई। कहता महाराज ये जो है ना मर गया है, मतलब जीवन खत्म हो गया है। ठीक है, एक पहली बार क्या मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक शव मिला। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके बाद उनको मिलता है एक सन्यासी। सन्यासी समझ रहे हैं, साधु महात्मा जो हमारे यहाँ भी आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे, तो सन्यासी। ठीक है, तो सन्यासी को देखता है कि आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ, साधना में लीन है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाद बाकी इधर देखिए, मनुष्य बूढ़ा हो रहा है, बीमार भी है, और बीमार होने के बाद मर भी जा रहा है। और सन्यासी पे जब उनका नज़र पड़ता है तो वो देखते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, एक कहीं भी बैठ के आराम से भगवान के उसमें लीन है। तो ये चीज़ जब वहाँ फिर परिभ्रमण करके फिर जब अपने राजमहल लौटे, इस पे वो थिंकिंग करने लगे कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी बूढ़ा होंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी मरेंगे। तो फिर सन्यासी का जीवन इतना सरल और इतना आसान है, तो क्या इनको छोड़ के सन्यासी नहीं बना जा सकता है। उस पर थिंकिंग करते 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 जब उनकी आयु 29 वर्ष हो जाती है, ठीक है, जब उनकी आयु 29 वर्ष की होती है तो वो अपने आप एकाएक क्या करता है, वो घर को त्याग देते हैं। मतलब सारा राजपाट, पत्नी, बच्चा, माता पिता सबको छोड़ के लुम्बिनी से निकल चलते हैं। कितनी वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष, 29 साल जब उनकी हुई तो इसी में पूछता है कि गृह त्याग जो है बौद्ध धर्म में, क्योंकि गौतम बुद्ध गृह त्याग किए, तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, गृह त्याग को किस नाम से जाता है, तो किस नाम से, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से, महाभिनिष्क्रमण के नाम से गृह त्याग जो गौतम बुद्ध किए हैं, घर का त्याग 29 वर्ष की आयु में, वो किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जब घर त्याग दिए, ठीक है, तो उनके बाद आखिर जब हमको ज्ञान ही, सन्यासी बनना है तो भाई ज्ञान चाहिए ना।
अपने मन से कहीं बैठ के ध्यान तो नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ तो जानना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, उनके जो है प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने क्या सीखा था, अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने क्या सीखा था, सांख्य दर्शन के ज्ञान लिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से किसकी शिक्षा ग्रहण की थी, तो सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का किससे, तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो कहता है कि जब सांख्य दर्शन हो गया तो फिर वो भी क्या, सन्यासी की तरह तपस्या में लीन हो गए, जो हम लोग आजकल टीवी में सीरियल में देखते रहते हैं। ठीक है, तपस्या में लीन हो गए, तो लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो लिखे हैं कि कितने वर्षों की तपस्या से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष की तपस्या। 6 वर्ष कठिन तपस्या किए तब जा करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे और 6 साल लगा ज्ञान प्राप्ति में। तो कितनी वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 29 6 35, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले के ज़माने में क्या था कि नदी के किनारे किसी पेड़ के नीचे साधना करना सबसे उत्तम माना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए गौतम बुद्ध भी एक नदी के किनारे और वृक्ष के नीचे ही ज्ञान इस अपना साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो कौन सी नदी, तो निरंजना। कौन सी नदी, निरंजना या फल्गु। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको निरंजना मिले या फल्गु मिले, आप किसी में भी टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, कौन सी नदी, तो निरंजना नदी, ठीक है, या फल्गु नदी जो हम लोग उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो किस वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था जिनके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे। कौन सा वृक्ष के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे। ठीक है, कौन सा वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो चलते चलते एक चीज़ और बता दें, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा 24 घंटे दिन हो या रात आपको ऑक्सीजन ही देता है, लेकिन अदर और बरगद का पेड़ आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है। बाद बाकी लगभग 95-98% पेड़ पौधा जो होगा वो दिन में आपको ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पीपल एक ऐसा पेड़ है जो आपको 24 घंटा आपको ऑक्सीजन ही देता है। इसलिए देखिएगा कहीं कहीं आपको बरगद और पीपल एक साथ नजर आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। कहीं कहीं ऐसा होगा कि अलग अलग होगा, या तो मैक्सिमम टाइम देखिएगा जहाँ बरगद होगा उसके अगल बगल में पीपल का पेड़ भी होगा। इसलिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से बनाया गया कि अगर बरगद पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पीपल ऑक्सीजन, और दोनों बैलेंस हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है। तो गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह भी किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया के नाम से जाना जाता है। कौन के, किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। उसका जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश वो अपना सारनाथ, कहाँ है, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। तो जब पहला उपदेश दिए, जैसे यहाँ क्या था कि गृह त्याग को किस नाम से, महाभिनिष्क्रमण से। तो जो गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिए वो किस नाम से जाना गया, गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए किस नाम से जाना गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया।
ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अब उसके बाद आता है कि जो गौतम बुद्ध उपदेश दिए कौन सी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, किस में दिए? तो गौतम बुद्ध जो है अपना जो उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए थे? ठीक है, कहाँ उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और याद होगा यही श्रावस्ती से जुड़ा हुआ उंगलीमाल की कहानी, उंगलीमाल डाकू, जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं किताब में, कुछ इसमें भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े होंगे उंगलीमाल की कहानी, तो वो भी श्रावस्ती के इर्द गिर्द ही उंगलीमाल की कहानी होगी, जाके देख लीजिएगा। प्रसेनजीत राजा थे, ठीक है। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है सब कुछ होने के बाद कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। कहाँ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जो देवरिया उत्तर प्रदेश कुशीनगर कह सकते हैं आप, ठीक है, कुशीनगर में हुआ। ये कभी कल पूछता है, जैसे यहाँ पे लुम्बिनी किस स्थान पर हुआ, तो यहाँ भी पूछेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ, तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में, या कुशीनारा भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखें। कुशीनगर या कुशीनारा। कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। तो कितने वर्ष की आयु में? 20 साल में, 25 साल में, 60 साल, 75 साल, तो 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। कितने वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, वो स्वर्ग सिधार गए। लगभग 45 वर्ष, 45 साल उपदेश दिए घूम घूम करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ था कि पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध जो मरे हैं, मृत्यु किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध की मृत्यु किस नाम से विख्यात है? महापरिनिर्वाण। किस नाम से विख्यात है? महापरिनिर्वाण के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? महापरिनिर्वाण के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो ये था गौतम बुद्ध से संबंधित आपको कुछ वन लाइनर। आपके लिए कल भी हम कुछ वन लाइनर लेके आएंगे। प्रयास करेंगे कि कल जो इनके बाद जो कुछ छूटा उटा है, जो आपको हमको लग रहा है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो आपके लिए इकट्ठा करके लाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।